आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो आज वीडियो आपके लिए है, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो तुम देखा कि आपको कभी भी दूसरों की बातों पे नहीं आना। हाँ जी गाइस, दूसरों की बातों में नहीं आना कि उसको प्रॉफिट हो गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, उसने पैसा बना लिया तो मैं भी पैसा बना लूँगा, या फिर उसको पैसा नहीं खोया या उसकी एक गलती थी या फिर तुम्हें भी बना लूँगा। ये आप गलती ना करें। आज ये मोर देन 99% लोग करते हैं, लॉस होता है उन्हें, कुछ लोग बोलते हैं सट्टा है, बाजार है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिकाना, क्या क्या बोलते हैं। जो आपको नहीं करना है, आपको खुद पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे प्रॉफिट हो तो आपको प्रॉफिट होगा। मेरी एनालिटिक्स अलग है, मेरी रिसर्च अलग है, आपकी रिसर्च अलग होगी, आपका माइंडसेट अलग होगा, आपकी अप्रोच अलग होगी, मेरी अप्रोच अलग है। अप्रोच का फ़र्क है, आप कुछ अलग, आपका एक टॉपिक है, आप उसके बारे में कुछ और सोचते हो, मैं उसके बारे में कुछ और सोचता हूँ, दोनों सेम नहीं सोचते। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आपको प्रॉफिट हो गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये गलती ना कर रहे हैं। दूसरों करने पर ना लगाए पैसा, रिसर्च करें। और मैं तो कहूँगा पहले आप देखो, पहले आप सीखो, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो। हाँ जी, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो जो पेपर ट्रेडिंग है पहले वो करो आप स्टार्टिंग में। जो अक्सर बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो अक्सर ये रिकमेंड करते हैं कि आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपको देखना चाहिए, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक मार्केट को देखना चाहिए कि क्या किधर जा रहा है मार्केट, क्या हो रहा है, क्या बूम है, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, कैसे इसमें पॉइंट्स अप डाउन होते हैं, कैसे निफ्टी, कैसे ऊपर नीचे अप डाउन, सेंसेक्स वगैरह, इनको चेक करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। कुछ टाइम दीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि अच्छा। एक साथ ही अपना कैपिटल मत डालिए, धीरे धीरे करिए। ऐसा नहीं है अगर आपके पास 1 लाख रुपये तो आपने 1 लाख रुपये लगा दिए, आपने घर पे लोन ले लिया 5 लाख रुपये का, आपने गाड़ी पे लोन ले लिया, आपने उसके पास से लोन ले लिया, आपने गोल्ड लोन ले लिया, पैसा इकट्ठा करके एक साथ लगा दिया, मुझे समझ में आ गया अब मैं बन जाऊँगा अंबानी। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपली धीरे धीरे करना है। यानी पहले 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000 से करना है। एक साथ ही पूरा पैसा नहीं डालना। आप ऐसा समझ लो एक तरह से कि आपको उतना ही पैसा उसके अंदर डालना है मार्केट के अंदर जितना आप खोने को रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपको किसी ने पॉकेट मार लिया। हाँ जी गैस, आपके पॉकेट में 2000 रुपये थे, 3000 रुपये थे, 5000 रुपये थे, आपको पॉकेट मार लिया। तो उसके बारे में आप ऐसा तो नहीं होगी कि मैं तो पॉकेट मार लिया, मैं कभी भी मार्केट नहीं जाऊँगा, कभी मैं पॉकेट लेके कभी भी मैं पैसे लेके मार्केट में नहीं निकलूँगा, मैं खाली जेब में निकलूँगा मार्केट में। इस पर हो नहीं सकता। आपको तो अगर मार्केट में जा रहे हो तो पैसा तो लेके जाना पड़ेगा घर से। वैसे ही है, आपको सूझ ऐसे समझ लो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा समझ लो एक तरह से कि आपने वो पैसा खो दिया, बर्बाद कर दिया, आपका चोरी हो गया। ऐसे आप समझ लो माइंड में, ऐसा माइंड में कर लो कि आपको ज़्यादा, जब आपका वो पैसा 0 हो या कम हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडिंग में लगाया 5000 रुपये, अब वो हो गया 2500 रुपये, या वो हो गया 2000 रुपये, या फिर वो 1500 रह गया, या फिर वो रह गया 1000 रुपये। तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरा पैसा निकल गया। आपको टेंशन होनी चाहिए। टेंशन में ऐसा नहीं करता कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओ और मुझे कोई नहीं फर्क पड़ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सीखना है। जैसे कि आपका 5000 रुपये लगाया, आपने 2500 रुपये गए, 2500 रुपये आपने खो दिए, यानी वो चोरी हो गए, तो यानी वो दूसरे की जेब में चले गए। एक तरह से कहने का मतलब यही है। आपने लॉस किया तो किसी ने प्रॉफिट किया है, वो 2500 का, 2500 उसकी जेब में चले गए, उसके पॉकेट में चले गए। तो आपको देखना है पीछे मुड़ के कि ये क्या, कैसे गलती की, कौन से पॉइंट में मैंने गलती की कि मैंने 2500 रुपये लॉस हो गया। जो मैंने नहीं किया तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, जो मैंने कर दिया। मुझे मेरे मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसे ही आपको चेक करना है। प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा कुछ मत नहीं होना। एक बार प्रॉफिट हो गया 1000 रुपये का, एक बार प्रॉफिट हो गया 2000 रुपये का, एक बार प्रॉफिट हो गया 5000 रुपये का, और एक बार प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का, तो आप खुश हो गए, मैं तो बन गया बरंगुफे, मैं तो बन गया अंबानी, मुझे तो सब कुछ आता है। अब ऐसा आपको नहीं करना। प्रॉफिट हो गया तो भी कुछ नॉर्मल रहना है। आज सीखते चले जाना है, धीरे धीरे सीखना है, समझना है, मार्केट को देखना है, बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखनी है। और अगर आ गया होगा और आपको तो लॉस हो रहा है तो भी आपको ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोसेस है, अप डाउन। अगर आपको लॉस हुआ है तो किसी को प्रॉफिट होगा, अगर किसी को लॉस हुआ है तो आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा ही है कि एक जेब से निकल के पैसा दूसरी जेब में जाता है, दूसरे पॉकेट से निकल के आपके जेब में आता है। तो चलता रहता है। ज़्यादा अप एंड डाउन ना करें, कम से कम 2 से 3 साल दें, अच्छे से सीखे समझिए, उसके बाद ही करें। ये एक अच्छा बिजनेस भी है, इसको बहुत सारे लोग प्रोफेशन भी बना चुके हैं, अच्छा खासा बिजनेस भी इससे करते हैं। बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ कर रहे हैं। अपन को लगता है कि ट्रेडिंग तो क्या ही ट्रेडर तो क्या ही करेगा, ट्रेडिंग करता है वो बस देखता रहता है, पैसे डालता है, निकालता है, बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं।